जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक है पढ़ेंगे वह है उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। तो उसका जो कुल 6 पॉइंट है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वो भी उपभोक्ता संतुलन के विषय में या चैप्टर में। तो उसके 6 कारण है ये, या हमें जो उदासीनता वक्र का विश्लेषण जो हमें बतलाता है वो उपभोक्ता संतुलन के संबंध में 6 गुण को बतलाता है। सबसे पहला जो गुण है वो है उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार। हम सब भली भांति जानते हैं मनुष्य जो एक विवेकशील प्राणी है, उसे हर चीज जो सोच समझकर जो उपयोग करना पड़ता है। तो क्योंकि जो इंसान के पास या किसी भी जीव के पास जो साधन उनके पास सीमित है, लेकिन आवश्यकता असीमित है, तो उन्हें जो कुछ त्याग करके और कुछ को पा करके जो अपने आप को संतुष्ट करना ही पड़ता है। तो इसलिए जो सबसे पहला तो ये बतलाता है कि उपभोक्ता का जो व्यवहार जो वो विवेकपूर्ण होता है या विवेकपूर्ण होना चाहिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, तभी जाकर जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए अगर किसी भी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है तो उसे जो है उसका जो व्यवहार है वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो उसके बाद जो कर कर्मवाचक दृष्टिकोण। कर्मवाचक दृष्टिकोण करने करते कि मान लीजिए कि संयोग है, वस्तु ए और बी का संयोग है, तो वहां पर जो है तो सारे वस्तुओं के लिए तो क्रमबद्धता होती है कि अगर मान लीजिए कि हमें एक पॉइंट पर जो है गेहूं और मकई का जो हम उपजाऊ अगर करें तो हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगा। यही दूसरा हमारे पास संयोग बनता है कि मान लीजिए हम केला की खेती करते हैं और जो है गन्ना की खेती करते हैं, तो जो है हमें जो है संतुष्टि प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्रमबद्धता दृष्टिकोण होती है कि हम एक को देखकर जो दूसरे वस्तु को त्याग करके जो हमें ये निर्धारित करना पड़ता है कि जो है हम क्या संतुष्टि किससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें जो हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो क्रमबद्धता होता है कि हम जो इसके बाद जो संयोग है, एक के बाद जो संयोग आएगा बी, उसी पर हम ध्यान देंगे। डायरेक्ट जो ए से हम सी के संयोग पर ध्यान नहीं देंगे। अगर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है तो हमें ए से जो डायरेक्ट जो सी के संयोग पर ध्यान नहीं दे सकते। हमें क्रमबद्धता और दृष्टिकोण होती है, ए से हमें बी पर ही जाना होगा। अगर मान लीजिए ए पर लग रहा है कि हमें जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा तो हमें जो दूसरा विकल्प बी देखना होगा, उसी के बाद हम जो है सी पर जा सकते हैं। डायरेक्ट हम सी पर नहीं जा सकते, नहीं तो जो हमें जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, हमें जो पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद कहा जाए उपभोक्ता संगत व्यवहार। तो देखिए इसमें भी जो इसका जो मूल कारण है कि ऐसा क्यों है हम डायरेक्ट ऐसे भी उसी पर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो है संतुष्टि देखिए एक मानसिक वृत्ति, इसको मानसिक वृत्ति है संतुष्टि। और क्योंकि जो है मान लीजिए कोई ए पर संतुष्ट हो जाता है तो कोई बी पर संतुष्ट होगा तो कोई सी पर। तो उपभोक्ता के लिए जो अलग अलग बिंदु पर संतुष्टि का मान जो है अलग अलग होता है, लेकिन जो है वो ये एक गुण है। संतुष्टि होना या संतुष्ट होना मनुष्य का एक गुण है, मानसिक वृत्ति है। इसका जो मात्रात्मक गुण से कोई लेना देना नहीं है। हम जो संतुष्टि को माप नहीं सकते कि कौन कितना संतुष्ट हुआ, तो इसलिए इस कारण से जो हम डायरेक्ट इस पर नहीं जा सकते, क्योंकि जो मानसिक प्रवृत्ति के कारण जो हम सी पर ही क्यों डी ई एफ किसी भी ऑप्शन पर जा सकते। तो इच्छाएं जो मन के अनुसार बदलती रहती, तो हमें जो हम अगर हर इच्छाओं को देखने लगे तो हम जिंदगी में कभी संतुष्टि प्राप्त कर ही नहीं सकते। उसके बाद है कि उपभोक्ता का संगत व्यवहार। संगत हम भली भांति जानते हैं कि मान लीजिए कोई ए बी जो है कोई ए बी संयोग पर संतुष्ट हो रहा है, और वही उपभोक्ता एक उपभोक्ता जो ए बी संयोग पर संतुष्ट हो रहा है, और वही उपभोक्ता एक है बी सी ऑप्शन कि बी सी पर भी वह संतुष्ट हो रहा है या उस पर भी उदासीन है। एक उपभोक्ता ए बी पर भी उदासीन होता है, और यदि वह बी सी पर भी उदासीन है तो वह जो ए सी पर भी उदासीन ही होगा, वो जो ए सी पर भी उदासीन होगा। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण से हमें पता चलता है कि उपभोक्ता का जो व्यवहार है वह संगत व्यवहार होता है। कि यदि कोई भी एक उपभोक्ता ए बी पर संतुष्ट है या ए बी पर उदासीन है, चुप है, और वह बी सी पर भी चुप है, तो वह ए सी पर भी चुप होगा। चुप का नहीं करते कि वह संतुष्ट है। इंसान अगर संतुष्ट है तो वो चुप रहता है। तो वहां पर यदि ए बी पर वह संतुष्ट है और बी सी पर भी वह संतुष्ट है, तो वह ए सी पर भी संतुष्ट ही होगा। इसलिए जो तीसरा जो गुण जो हमें बतलाता है उदासीनता वक्र विश्लेषण, वो बतलाता है उपभोक्ता का व्यवहार जो वो संगत व्यवहार होता है। उसके बाद है घटती हुई सीमांत उपयोगिता। कि घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर करने करते हम किसी भी एक वस्तु का जितना उपभोग करेंगे वही उतना ही दूसरे वस्तु की मात्रा का उतना ही हमें त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ए बी का संयोग है हमारे पास, तो हम ए के उपभोग की जितनी मात्रा को बढ़ाएंगे उतना ही बी के मात्रा को हमें त्याग करना होगा, तभी जाकर जो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो ये जो चौथा जो गुण यही बतलाता है उदासीनता वक्र विश्लेषण। उसके बाद जो है पांचवा गुण है दुर्बल क्रमबद्धता। दुर्बल क्रमबद्धता करने करते कि क्रमबद्धता जैसे अभी पढ़ा हमने ए से बी या बी से सी, तो इसमें जो ये दुर्बल होता है,
ये मजबूत नहीं होता है कि अगर ए पर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो अगर वह बी पर कर रहा है कि वह संतुष्ट होगा, या किसी भी उपयोगिता मापदंड से लग रहा है कि बी पर वह संतुष्ट होगा, तो यहाँ पर भी 100% कोई कंफर्मेशन नहीं है वह जो है बी पर संतुष्ट होगा। कारण वह है कि संतुष्टि एक मानसिक प्रवृत्ति है, इसका मात्रात्मक दंड माप जो है संभव नहीं है। तो इसलिए जो दुर्बल क्रमबद्धता होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु ए पर भी ए बी पर संयोग हो रहा है, ए बी संयोग पर जो वह संतुष्ट हो रहा है, तो अगर एक की वरीयता दी जाए, उसमें अगर एक को हम वर्चस्व दे रहे हैं, हम जो है ए बी का संयोग हो रहा है कि हाँ ए का इतना मात्रा है और बी का इतना मात्रा का अगर हम उपभोग करें तो हमें संतुष्टि अधिक से अधिक प्राप्त होगा। तो उसमें अगर हम एक को ज़्यादा वरीयता दे दें, हाँ हम एक को अगर अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो हम जो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसमें दुर्बल क्रमबद्धता होती है कि इसमें किसी का कोई वर्चस्व नहीं होता है, किसी भी संयोग का कोई वर्चस्व नहीं होता है। अगर एक में हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होने का मापदंड प्राप्त हो है, तो वहीं हम उसके अगले विकल्प का अगर यूज करेंगे तो उसमें हमें संतुष्टि 100% प्राप्त हो ही जाएगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु एक रूप और विभाजनीय होती है। तो उदासीनता वक्र जो हमें बतलाता है कि वस्तु एक रूप का होती है और विभाजनीय होती है, कि हम वस्तु को जो तोड़ मरोड़ सकते हैं। कि मान लीजिए कि ए बी का संयोग बन रहा है, तो हम यहाँ पर जो एक उपभोक्ता को ए बी का संयोग हो रहा है, तो वहाँ पर जो ये दो उपभोक्ता मिलकर भी इस वस्तु या इस संयोग का उपभोग कर सकता है। तो यहाँ पर जो दो वस्तु के लिए अलग अलग जो मापदंड हो जाएगा, क्योंकि जो वह हाफ हाफ अगर मान लीजिए कोई दो किसान मिलकर एक खेती कराए, तो वहाँ पर दोनों का जो एक फसल पर जो है आधा आधा हक होगा। तो इसलिए जो वस्तु जो एक रूप की ही होती है, फसल एक ही है लेकिन विभाजनीय है, हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए जो उपभोक्ता वक्र विश्लेषण हमें ये भी बतलाता है कि वस्तु एक रूप और विभाजनीय होती है, कि वस्तु को हम विभाजित कर सकते हैं लेकिन रूप एक ही होता है। ये जो कुल जो उपरोक्त अवसर 6 गुण बतलाते हैं। इसके अलावा ये भी बतलाता है कि इच्छा, व्यक्ति की आय, ये सब जो अपरिवर्तित रहती है, तभी जाकर जो उपभोक्ता वक्र या उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित कर सकते हैं और उससे अच्छे से जो उपयोगिता को समझ सकते हैं, और हम किस प्रकार जो अपने दैनिक जीवन में किस वस्तु को किस प्रकार हमें खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए ताकि हमें अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये जो है उपभोक्ता वक्र विश्लेषण जो है इस सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अधिक मदद करता है।